ओके, सो मोस्ट ऑफ यू वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। ओके, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो चालू करने से पहले आप अपना इलस्ट्रेटर ओपन करके रख दीजिए और स्पार्क एआई स्टूडियो डाउनलोड पे रख दो, ताकि हम साथ में ही चल सके। एंड संध्या, आर यू टेकिंग द अटेंडेंस? Yes, yes, Chinmay. Yeah, okay. I was taking. Wait a few minutes. ओके, सबका इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है क्या? ओके, जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए सॉरी, उनके लिए बता दो कि आपको स्पार्क एआर स्टूडियो डाउनलोड करना है। सिर्फ गूगल पे स्पार्क एआर स्टूडियो ऐसा टाइप कर दो और जो पहले लिंक आएंगे डाउनलोड के, आप उससे डाउनलोड कर लो। अ, ये डाउनलोड का बटन, इससे डाउनलोड हो जाएगा और ये सिर्फ पीसी पे ही पॉसिबल है। तो ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो स्पार्क एआर स्टूडियो है वो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, अगर किसी को कुछ पता हो एकदम स्लाइट आइडिया, तो कोई बता सकते हैं चैट में कि ऑगमेंटेड रियलिटी अपने टर्म्स में कि क्या हो सकता है? इफ यू, अगर आपको लगता है कि आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। कोई बता सकता है ऑगमेंटेड रियलिटी उनके खुद के टर्म्स में? एनीवन? क्या कोई टाइप कर रहा है, रुको या फिर शुड आई कंटिन्यू? Yeah, I think you should continue. ओके, या सो ऑगमेंटेड रियलिटी का एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये चीज होती है कि जो रियल लाइफ व्यू होता है उसमें हम कुछ डिजिटल एलिमेंट्स ऐड करते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का फिल्टर। अगर आपने देखा होगा, आप जब सेल्फी लेते हो तो एक डॉग वाला इमोजी, डॉग वाला कुछ फिल्टर आता होगा, तो आपके लाइव चेहरे पे एक डिजिटल एलिमेंट यानी वो डॉग का फिल्टर। ओके, तो ऑगमेंटेड रियलिटी यही होती है कि एक रियल लाइफ व्यू में
उसमें एक डिजिटल एलिमेंट डालना, उसको कहते हैं हम ऑगमेंटेड रियलिटी। और ऑगमेंटेड रियलिटी के यूज काफी सारे हैं, लेकिन जो मेन 4 सेक्टर्स है जिसमें यूज होता है वो है डिजाइन एंड मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो डिजाइनिंग मॉडलिंग में आप अगर कोई 3D मॉडल बनाते हो, लेट सपोज कि कार या कोई मोटरसाइकिल के 3D मॉडल बनाते हो, और आपको देखना है कि रियल लाइफ में वो कैसी दिख सकती है, एक एस्टिमेशन लेना है कि आपको वो रियल लाइफ में कैसे दिख सकती है, तो उसके लिए हम ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करते हैं। अगेन एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स आपने कभी ना कभी तो डॉग फिल्टर यूज किए होंगे स्नैपचैट पे। मोस्टली ये ऑगमेंटेड रियलिटी एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है। देन एजुकेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी से हम जो फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है वो आपके सिर्फ एक टैबलेट या फिर मोबाइल फोन में ला सकते हैं। ये पर्पस है एजुकेशन का। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अगर आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस नाम का एक डिवाइस आता है, तो उससे आप रिमोटली कुछ कोई भी प्लम्बिंग या फिर कोई भी मशीनरी को आप रिमोटली ऑपरेट करके बता सकते हो कि उसमें फ्लॉज क्या है। ओके, तो ये 4 मेजर सेक्टर्स है जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी काम करता है। ओके, अब व्हाई ऑगमेंटेड रियलिटी एंड व्हाई नॉट द वर्चुअल रियलिटी। ओके, सो आपको पता होगा वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। आप जो VR ग्लासेस यूज करते हो, जिसमें एक पूरा का पूरा नया एनवायरनमेंट सिमुलेट हो जाता है। ओके, तो एक मेन फ्लॉ ये है उसमें कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट नया बनता है, जिसकी वजह से आपको फिजिकल वर्ल्ड से कांटेक्ट चले जाता है। बल्कि AR फिजिकल वर्ल्ड में ही कुछ डिजिटल एलिमेंट ऐड करके एक नया एक्सपीरियंस लाता है। ओके, सो अगर आपको कुछ एकदम पर्टिकुलरली नया एक्सपीरियंस यानी स्क्रैच से पूरा सीखना हो तो हम VR देते हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ व्यू में ही हम कुछ डिजिटल एलिमेंट डालते हैं तो AR यूज करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि VR में हम पूरा का पूरा नया बना सकते हैं, आई एग्री, बट जब हम अपना फिजिकल वर्ल्ड से एक कनेक्शन लॉस कर देते हैं तो उसमें दिक्कत ये जाती है कि आपका जो मोशंस होते हैं वो काम नहीं करते। ओके, सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ AR ओवर VR। सो आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो सबसे पहला स्पार्क AR स्टूडियो, जो मैंने आपको बोला था डाउनलोड करने अभी, और एक कोई भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर आपके पास जो भी हो वो चलेगा। मैं इलस्ट्रेटर प्रीफर करूंगा क्योंकि इजी है, लेकिन अगर आपके पास कोई और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो तो वो भी चलेगा। ओके, तो मुझे एक अपडेट चाहिए कि किस किस का स्पार्क AR डाउनलोड हो चुका है या फिर कुछ कितना बाकी है। ओके, गीतिका डाउनलोड कंप्लीट है, आप इंस्टॉल भी कर दीजिए। ओके, और गीतिका, आस्था, सुप्रिया, और आपका जो भी चालू होगा प्रोसेस, आई मीन कितना परसेंट हुआ है या फिर डाउनलोड हो चुका है, एक बार चैट में डाल दिए ताकि हम वैसे आगे कंटिन्यू कर पाए। No, you don't have to restart the PC for that. गाइस, कैसे 4 लोगों का ही डाउनलोड हुआ है। Yes, Chinmay, Tushti has a query. Look at the chat. No, Tushti, I said you don't have to restart the PC. Okay.
ये सस्ता, ये फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ता है तभी ये हो पाएगा। ओके, इंस्टॉल हियर। आप नहीं बनाया, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग अगर फेसबुक अकाउंट होता है आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी का अब तक डाउनलोड नहीं हुआ है या फिर अभी जो करेंटली मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हो और फिर बाद में पीसी पे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर दी जाएंगे आपको। ओके, तो कंटिन्यू करने से पहले अगर किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं रिलेटेड ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर। यस तुष्टि, या वी विल डू। तो वी विल वेट फॉर 2 or 3 minutes, तो तब तक किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं। ऑल्सो यूजुअली अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी पे वर्क करते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेजेस सीखना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हम विजुअल एलिमेंट्स के लिए बात करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। और अगर आपको कुछ जैसे लॉजिक या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट्स में एनिमेशन कुछ डालना है तो आपको सी प्लस प्लस या फिर सी ये लैंग्वेज सीखनी पड़ सकती है। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें कंप्लीटली कोड को एलिमिनेट कर दिया है। इसमें कोडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आपको एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप या फ्री हैंड वाला एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो ना। ओके, सबका इंस्टॉल हो चुका है। यस, आई थिंक मैक्सिमम लोग का हो चुका है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, या सो स्पार्क एयर स्टूडियो में जब आप फेसबुक से लॉग इन कर लोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेंगी। तो देखो, स्पार्क एयर स्टूडियो के कुछ कुछ जो फीचर, जो मेन फीचर्स है, जैसे कि 3D एनिमेटेड पोस्टर, बैकग्राउंड रिमूवर, वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, फेस डेकोरेशन, कलर फिल्टर, फेस मास्क और बहुत सारी। तो इसमें पहले से ये मॉकअप्स बने हुए हैं ताकि आप बिना कुछ किए भी इसमें सिर्फ एडिट करके कर सकते हो। लेकिन आपको टेक्निकलिटी समझ जाए इसलिए हम पूरा का पूरा पोस्टर या फिर जो फिल्टर है वो स्क्रैच से बनाने वाले हैं। इसलिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट पे। Yeah, it usually takes some time since it is the first time we are opening the yes to न्यू प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करने का ब्लैंक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। अगेन ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। अगर इसके अलावा आपके टैब्स में या फिर पीसी में कोई और सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो वो क्लोज कर देना। ओके, सो ये आपका इंटरफेस आ गया है। ये है आपका स्टूडियो का इंटरफेस।
ओके, तो हम साथ में जाते हैं। क्या सबका ये स्क्रीन ओपन हो चुका है? Yes, Tushti, usually takes some time because it is a very heavy software. Again, by the end of this session, इस सेशन के एंड तक आपका एक लाइव इंस्टाग्राम फिल्टर लाइव हो चुका होगा जो आप इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हो। तो अगर साथ साथ में चलते हैं, आस्था आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है जहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना होगा, फिर उसके बाद ब्लैंक प्रोजेक्ट पे बस। Yeah, so I think we should continue now. ओके, तो आपका वापस से पूछो कि सबका ये वाली स्क्रीन ओपन हो चुकी है? हेलो, क्या सबकी स्क्रीन ओपन हो चुकी है? Yes, sir. ओके देन, तो सबसे पहले ये आपको जो स्क्वायर दिख रहा होगा, एक छोटा सा स्क्वायर, ये आपका डिवाइस है। डिवाइस है आपका मोबाइल कोई भी। ओके, और ये जो आपका व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, उसके अंदर एक आपको एक और बॉक्स दिख रहा होगा। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो, आप मेरा माउस का ट्रेल अगर फॉलो करोगे तो देखो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा। यह है आपका फील्ड ऑफ विजन ऑफ योर कैमरा। ओके, तो ये आपके कैमरे का फील्ड ऑफ विजन है और ये आपका कैमरा है। उसके बाद ये जो आपका व्हाइट स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं वॉइड। ओके, जो व्हाइट स्पेस, ये जो बॉक्स है, ये है वॉइड। वॉइड में हमेशा बैकग्राउंड आता है, और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा जो स्पेस दिख रहा है, उसको कहते हैं हम वर्क स्पेस। ओके, तो अगर आपको इसमें कैमरा का ऑप्शन चेंज करना है तो देखो, जब आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने का ड्रैग करते हो तो देखो आपका कैमरा का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते जा रहा है। ओके, तो इससे आपको एक और एक दिख रही होंगी, ये सिलेंडर। ओके, ये जो सिलेंडर है वो लाइट है, कि लाइट कहाँ से आ रही है। ओके, तो अभी तक के सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं कि अगर आपको इस पे जगह आपको खुद का कैमरा यूज करना है तो आप देखो यहाँ पे कैमरा होगा डिवाइस के बाद। एक्चुअली मेरे इसमें कैमरा नहीं है क्योंकि, इसलिए मुझे ये सब दिख रहा है। राइट, तो देखो आप जो कैरेक्टर चाहे वो चेंज कर सकते हो। ये सब है अगर आप फिल्टर किस पे टेस्ट करना है आपको। तो अगर आपको रियल मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर आपको ये एक प्लेन यूज करना है। बट आप अभी प्रीफर सिलेक्ट करते तो हम डीडी को सिलेक्ट करते।
और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे डिवाइसेस जो मोस्टली पॉपुलर होते हैं हमें उसका एक मिल जाता है। तो अभी के लिए हम गूगल पिक्सल 2 करते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में स्विच करता है। ओके, उसके बाद अगर आप रोटेट टू हॉरिजॉन्टल करते हो तो डिवाइस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली सिलेक्ट होता है। तो ये है कुछ फंक्शंस अभी के लिए। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ फिल्टर्स बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें लग सकती है। तो सबसे पहले कि ऑगमेंटेड रियलिटी है, लेकिन आपने अगर कभी फिल्टर यूज किया होगा। हेलो तुष्टि, आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम? हेलो तुष्टि, आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम हियर? ओके ओके। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे वीडियो, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको ये सब ऑप्शन आ रहे होंगे। और इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन ऊपर आ रहा होगा योर कैमरा का, लेकिन क्योंकि मेरे पीसी में वेबकैम नहीं है इसलिए मुझे नहीं आ रहा। लेकिन आपको जब इस वीडियो कैमरा के आइकॉन पे क्लिक करते हो तो आपको ये सब टेम्पलेट्स, फेस टेम्पलेट्स आ सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आप जब कभी भी कोई फिल्टर बनाते हो तो फिल्टर मोस्टली अप्लाई कहाँ होता है, तो बता सकते हैं क्यों फिल्टर दिखता कहाँ है? कोई आंसर करना चाहेगा कि सपोज आपने इंस्टाग्राम ओपन किया और फिल्टर कोई एक लेट सपोज डॉग का फिल्टर किया, तो वो फिल्टर कहाँ अपीयर होता है आपके बॉडी पे? फेस। तो एक सवाल है कि जो फिल्टर है वो फेस पे ओपन होता है या माउथ पे ओपन होता है? किसी को ओपिनियन कि जो डॉग वाला फिल्टर होता है मोस्टली बहुत कॉमन स्नैपचैट का, वो फेस पे आता है या फिर माउथ पे आता है? Okay, Asta and Tusti are saying face and Chotu Kumar is saying mouth. Any other opinion? Okay, so बता दो कि वो फेस पे ही आता है, माउथ पे वो फिल्टर नहीं आता। लेकिन आज हम देखेंगे फेस फिल्टर भी और माउथ फिल्टर भी। ओके, तो अगर हमें अभी सबसे रिसेंट एक फेस फिल्टर अभी के अभी हमें एक लाइव करना है, तो सबसे पहले आपको एक ऐड ऑब्जेक्ट पे जाना है। ओके, तो अब सबसे पहले अगर आपको फेस पे कोई फिल्टर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक फेस ट्रैकर तो रहना कंपलसरी है। तभी आपका फेस ट्रैक हो पाएगा और तभी आपको पता चलेगा कि वो फिल्टर उस फेस पे है। तो सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद, यहाँ ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको फेस ट्रैकर पे इंसर्ट करना है। ओके, एक फेस ट्रैकर इंसर्ट हो चुका है। अब दो ऑप्शन होते हैं, एक फेस मेश होता है और एक फेस प्लेन होता है।
तो अभी के लिए हम देखते हैं फेस मेश। अगर देखेंगे आप पे नीचे आपको फेस मेश का ऑप्शन आएगा और उसको इंसर्ट कर देना। Okay? तो दीदी के चेहरे पे कुछ कलाकारी आ गई होंगी। तो आपको जो चेक्स दिख रहे होंगे ये है फेस का मेश, यानी फेस के ऊपर काइंड ऑफ एक पेंट चढ़ चुका है, लेकिन ये जो चेक्स वाला जो है इसका मतलब कि जो मेश है या फिर जो पेंट है उसमें अभी के लिए कोई मटेरियल है ही नहीं। ओके, तो आप जब कुछ भी कोई मॉडलिंग करते हो या फिर कोई डिजाइन बनाते हो तो सिर्फ लेआउट नहीं बनाते बल्कि उसमें आप कुछ फील करते हो, उसमें कुछ मटेरियल होता है। तो सिमिलरली आप जो फेस मेश पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे मटेरियल प्लस का। तो आपको मटेरियल पे प्लस करना है ताकि उसमें मटेरियल ऐड हो जाए। ओके, तो अभी के लिए जो ग्रे वाला मटेरियल है ये एक डिफॉल्ट मटेरियल होता है। ओके, तो देखो आपको मटेरियल में यहाँ पे मटेरियल 0 आ गया होगा। तो अभी के लिए हम इस मटेरियल 0 को नाम दे देते हैं डबल क्लिक करने के बाद फेस मेश। ओके, तो ये जो डिफॉल्ट मटेरियल है इसका टेक्सचर देख सकते हो, इसमें टेक्सचर अभी है ही नहीं। तो अगर अभी अभी इसमें टेक्सचर डालना है तो अभी के अभी हम डालते हैं सबसे पहले जोकर फेस पीएनजी। सॉरी, ओके, सो ये अगर पीएनजी होगा या ये पीएनजी तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज। ओके, तो ये डाउनलोड्स में हो चुका है अननेम पीएनजी, हम उसको कर देते हैं जोकर 1। और हमें ये भी एक सुटेबल लग रहा है। अगर ये पीएनजी होगा तो हम इसे भी डाउनलोड करते हैं। आई थिंक ये हाईली कंप्रेस्ड है तो हम इसे भी सेव इमेज कर लेते हैं। नो, ये जेपीजी डाउनलोड हो रहा है। ओके, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है ये देखिए जो चेक्स वाला आ गया, यानी कि ये पीएनजी, इसका जो बैकग्राउंड है वो वॉइड है। ओके, सो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है। ओके, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब डाउनलोड करोगे तो आपके पीछे का जो चेक्स है वो रहना चाहिए और ये पीएनजी होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं और कोई पीएनजी, अगर ये भी पीएनजी हो तो हम इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, ये भी पीएनजी नहीं है। ओके, तो अभी के लिए हम उसे ही रखते हैं। तो स्पार्क एआर स्टूडियो जो फेस मेश है उसमें हमें अभी टेक्सचर ऐड करना है और हमने जो अभी रिसेंटली टेक्सचर ऐड किया है मतलब डाउनलोड किया है हम उसे ऐड करेंगे, जो है डाउनलोड्स में जोकर 1 नाम का। ओके, सो हम डाउनलोड्स में जोकर 1। ओके, सो इफ यू कैन सी कि हमारा जो मेश था वो आ चुका है, लेकिन ये बराबर से हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल नहीं था या फिर उसको कैलिब्रेट नहीं किया गया था फेस के हिसाब से। ओके, इसलिए आप देख सकते हो अगर मैं थोड़ा और बड़ा करूँ तो उसके जो आईज है और जो माउथ है वो बराबर से अलाइन नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम एक फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। मैं प्रीफर करूंगा इलस्ट्रेटर, लेकिन आपके पास अगर कोई और फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर होगा तो आप वो ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डालना है यहाँ पे स्पार्क एआर फेस एसेट। तो काफी डरावना दिख सकता है लेकिन इसमें से आपको एक फेस एसेट दिखेगा, ये आई का एसेट है।
या ये है हमारा फेस एसेट। ओके, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। होप आप सब मेरे साथ हैंड्स ऑन चल रहे होंगे। और हम इसे ओपन विथ आपका जो भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर होगा आपके पास, आप उससे एडिट ओपन करिए। ओके, अगेन ये काफी हेवी सॉफ्टवेयर है, तो ट्राई करिए कि इसके अलावा आपके इसमें कोई और ओपन ना हो। चलिए तब तक हम इधर और कुछ देखते हैं कि ये हो गया फेस मैश, हम उसमें और एडिट करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि एक प्लेन, एक नल ऑब्जेक्ट और एक 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए आपके पीसी में कोई तो भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं 3D मॉडल्स के, आप वो उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आप जब कोई फिल्टर बनाते हो जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए, तो उसमें एक लिमिट होती है कि आपका ओवरऑल एसेट्स जो है वो 4 MB के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी फिल्टर एक सस्टेनेबल होना चाहिए कि वो एकदम ज्यादा टाइम ना ले लोड होने के लिए। तो इसीलिए 4 MB के ऊपर अगर आपके एसेट्स होते हैं तो वो कभी लाइव नहीं हो सकते। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एसेट्स यूज कर रहे हो उसे वो हमेशा 4 MB के नीचे होना चाहिए। ओके, तो हमारी इमेज ओपन हो चुकी है। ये एक एसेट, फेस एसेट है, तो यानी एक रेफरेंस के लिए होता है। तो सबसे पहले इसे हम रिसाइज करते हैं ताकि आर्टबोर्ड में फिट आ जाए। या फिर हम आर्टबोर्ड पे रिसाइज कर देते हैं इसके साइज के हिसाब से। ओके, तो अब हम इस फेस पे जो भी करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि फेस बाद में नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक रेफरेंस है। ओके, तो ताकि आगे भी हमारे फेस सिलेक्ट ना हो, तो पहले हम इस फोटो पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल+2 दबाएंगे ताकि ये लॉक हो जाए। या फिर अगर आपके पास अगर शॉर्टकट ना हो तो अगर आप इस फेस पे क्लिक करते हो, लेयर्स पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकता है। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉक हो जाएगा अभी। हेलो हेलो चिन्मय, आई थिंक तुष्टि आपको वेट करने के लिए बोल रही है। आई थिंक वो भी कंटिन्यू कर रही है साथ में, सो वो थोड़ा वेट करने के लिए बोल रही है। ओके ओके, तो तब तक जो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए मैं उनको बता दूं कि आपको स्पार्क एआर स्टूडियो डाउनलोड करना है अभी। स्पार्क एआर स्टूडियो आप गूगल पे डालोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड स्पार्क एआर स्टूडियो, और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली इंस्टॉल कर देना, दैट्स इट। और फेसबुक से आपका जो एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट होगा आपको उससे कनेक्ट कर देना है। ओके,
उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ब्लैंक प्रोजेक्ट, और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ सकता है बिना डरावने चेहरे के। सो तुष्टि, आर वी गुड टू गो ना? तो सबसे पहले इस इमेज को लॉक कर देना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल और 2 दबा के अब हमें जो कुछ भी करना है हम इस पे कर सकते हैं। तो जो हमने इमेज डाउनलोड किया था जोकर की, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हम इसे अब अरेंज करते हैं ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। ठीक। सो अभी करंटली देख सकते हो कि सॉरी, यहाँ पे जो आईज और फेस जो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, आईज ऊपर जा रहे हैं और फेस नीचे जा रहा है। तो सेम उसको अगर हमें अलाइन करना है प्रॉपरली तो हमें इस फोटो एडिटर का यूज करना है। ओके, तो हम सबसे पहले अब इसे अनलॉक कर देते हैं। इस ऊपर वाले इमेज को लॉक करने के बाद पीछे वाली डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आपको अब ये इमेज मिल जाएंगी और हम इसको अब करते हैं एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी। यूज आर्टबोर्ड जोकर 2 एक्सपोर्ट। ओके, तो अब हम टेक्सचर में जाने के बाद न्यू टेक्सचर सिलेक्ट करते हैं और ये जोकर 2 जो है हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे आईज और माउथ थे प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। तो फोटो एडिटर का हमारा काम सिर्फ यही है कि जो प्रॉप हम एसेट या हेलो फिर टेक्सचर हेलो डाउनलोड चिन्मय, करेंगे। यस या संध्या। एक्चुअली तुष्टि और आस्था बोल रहे हैं। हेलो। यस। यस, यस एक्चुअली संध्या, यू आस्था और ऑडिबल। तुष्टि यस, यस यस, एक्चुअली आस्था और तुष्टि बोल रही हैं कि थोड़ा स्लो करने के लिए। एक्चुअली वो भी साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका टेक्स्ट है कि आप थोड़ा स्लो करें, स्लो बताएं। ओके ओके। और तुष्टि ने कहा थोड़ा सा रिपीट, थोड़ा सा बैक से रिपीट कर देने या के लिए। यस। ओके ओके श्योर। तो अभी भी जो नए ज्वाइन हुए हैं मैं उनके लिए भी रिपीट कर देता हूँ कि अभी तक की इतना स्टेप अभी तक के जो हुआ है। okay? तो जब आप स्पार्क एआर स्टूडियो डाउनलोड करोगे आपको, और जब आप इंस्टॉल कर चुके और फेसबुक से लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ओके, तो स्पार्क एआर स्टूडियो के बहुत सारे यूज है और यहाँ पे पहले से बने हुए टेम्पलेट्स है, जैसे कि आई कलर, मेकअप, ऑब्जेक्ट रिवील, फेस डेकोरेशन, नेक डेकोरेशन। लेकिन हम ये टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे और स्क्रैच से बनाएंगे ताकि आपको सारी टेक्निकलिटी समझे कि एक एग्जैक्ट फिल्टर बनता क्या और उस फिल्टर के पीछे की प्रोसेस क्या होती है। इसीलिए हम पहले जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पे, उसके बाद ब्लैंक प्रोजेक्ट। ठीक, जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में ये जो आप मेरा अगर माउस को फॉलो करोगे तो ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है ये है आपका डिवाइस, मोबाइल फोन। और ये जो लाइंस निकल रही है ये आपका कैमरा का फील्ड ऑफ विजन। ये जो आपका स्क्वायर बन रहा है ये है आपका कैमरा का फील्ड ऑफ विजन। ओके, और ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है ये है आपका वॉइड। इसमें हमेशा बैकग्राउंड आता है जो आप फोन से यूज करते हो। ओके, ये है वॉइड। और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो स्क्वायर स्क्वायर वाला वो है वर्क स्पेस। ओके, तो जब आपको कैमरा का एंगल चेंज करना हो तो देखिए कि जब आप इस पे ड्रैग करते हो तो कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर इमेज पे ड्रैग करने के बाद। ओके, और जब आप ड्रैग करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेंडर, ये जो दिख रहा है सिलेंडर्स और उससे लाइन निकल रही है, यह है आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जब दिख रहे हो ना डायरेक्शनल लाइट, ये है कि लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से नीचे जा रही है।
ओके, तो ये है कुछ टेक्निकल टर्म्स। अब हम कुछ अगर फिल्टर बनाते हैं तो उसके लिए मोस्टली फिल्टर फेस पे रहते हैं, तो आपको फेस ट्रैकर होना कंपलसरी है। आपके फिल्टर में फेस ट्रैकर होगा तो ये फिल्टर फेस पे आएगा, नहीं तो कहीं और जा सकता है। ओके, तो वही ऐड और यहाँ पे फेस ट्रैकर और इंसर्ट। तो एक फेस ट्रैकर इंसर्ट हो चुका है, अगर आप देखोगे तो इसके जो फेसेस है यहाँ पे देखो लाइंस बन चुके हैं। ओके, तो वो फेस ट्रैकर है। अब हमें इस पे एक मास्क चढ़ाना है या फिर पेंट चढ़ाना है कुछ ही फिल्टर के लिए, तो अब हम इसमें फेस मेश को इंसर्ट करेंगे। तो देखो इसके चेहरे पे एक फेस मेश आ चुका है, यानी पेंट जैसा आ चुका है, जिसके ऊपर कुछ एडिशनल टेक्सचर तो नहीं है लेकिन एक पेंट बन चुका है पहले से। और ये जो चेक्स चेक्स बने हुए हैं चेस्ट वाले, ये इसका मतलब ये है कि इसमें कोई अभी तक के टेक्सचर नहीं है, इसमें कुछ ना फोटो है ना फिल है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ओके, तो इसके लिए हमें इसमें मटेरियल डालना पड़ता है। अभी के कंडीशन में इसमें कोई मटेरियल है ही नहीं, ये ब्लैंक है, तो हमें इसमें मटेरियल में प्लस करना है। ओके, तो जैसे आप प्लस करते हो तो देखो आपके इसमें एक वाइट या ग्रेज टाइप का आ गया, ये है डिफॉल्ट मटेरियल। कि आप कोई भी नया मटेरियल बनाते हो तो एक डिफॉल्ट रहता है। तो ये जो मटेरियल, इसका नाम है मटेरियल 0। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल्स के सेक्शन में आपको मटेरियल 0 मिलेगा। इसमें डबल क्लिक करोगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा और हम इसे रीनेम कर देते हैं फेस मेश। ओके, तो अब इस फेस मेश में टेक्सचर अभी नहीं है कोई, तो हम टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल, और जो हमने पहले जोकर की इमेज डाउनलोड किया था हम उसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आप अभी देख सकते हो कि जो हमने जोकर पहले किया था उसके ना लिप्स अलाइंड है प्रॉपरली और ना ही उसके आईज अलाइंड है। ओके, तो हमने क्या किया था कि इसके लिए फोटो एडिटर यूज किया। तो हमने स्पार्क एआर फेस एसेट नाम का गूगल पे सर्च किया और हमें ये जो फोटो मिली हमने इसे डाउनलोड किया। फिर इसे हम गए फोटो एडिटर में। ओके, तो फोटो एडिटर में जो हमारा अभी बहुत सारे लोगों ने इलस्ट्रेटर यहाँ पे सीखा हुआ है, इसीलिए तो ये जो फोटो एडिटर था और ये जो आर्ट बोर्ड था, हमने पहले इन सबको अलाइन कर दिया ताकि जो आर्ट बोर्ड है वो सिर्फ जो पीछे वाला है, जो ब्लैक वाला एरिया है, सिर्फ उसी को ही रहे। तो आर्ट बोर्ड सिर्फ ब्लैक वाले एरिया पे आ गया। अब हमने इसमें जो इमेज जो जोकर की डाउनलोड किया था वो हमने इसमें डाल दिया। ओके, तो डालने के बाद हमें इसे प्रॉपरली अलाइन करना है। अब तो हमने वही प्रॉपरली इसे अलाइन कर दिया। देखो ये प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो पीछे वाला जो रेफरेंस था उसको हटा देना है, सिर्फ ये इतना पार्ट रखना है। और हम इसे कर देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज और पीएनजी, यूज आर्टबोर्ड, और ये पीएनजी, इसको नाम दे देंगे जोकर 2, जोकर 2। ओके, और एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा टेक्सचर था फेस मेश का, उसमें जोकर 1 सिलेक्टेड था, लेकिन अभी हमें इसमें न्यू टेक्सचर ऐड करना है, वो है जोकर 2। तो देखो अब आईज और लिप्स प्रॉपरली अलाइन Hello, हो चुके हैं। Chinmay. Sushti have some query. ओके, तो इलस्ट्रेटर पे अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले कि देखो आपके पास अभी दो ऑब्जेक्ट्स है, पीछे वाला और आगे वाला। तो पहले आगे वाले को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+2 दबा देंगे तो वो अब सिलेक्ट नहीं होगा आगे वाला, सिर्फ पीछे वाला सिलेक्ट होगा। फिर हम पीछे वाले को क्लिक करने के बाद डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, या तो देखो अब जब हम अलाइन कर दिया तो एक जोकर का फिल्टर बन चुका है। अगर हमें इसे और अलग अलग, मोस्टली अलग अलग रेस या फिर अलग अलग इंसानों पे ट्राई करना है, तो ये जो कैमरा का आइकॉन है वीडियो, इसमें आप अलग अलग टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो फेस के कि हर एक जन पे कैसा दिख रहा है। ओके, देखिए ये बन चुका है अभी। तो अब हमें इस फिल्टर को लाइव करना है कि हमने ये जो अभी फिल्टर बनाया जोकर का, हमें इसको, सॉरी कोई और प्रेजेंट कर रहा है शायद।
ओके, तो हमने अब जो फिल्टर बन चुके हैं अब हमें इसे लाइव करना है। ओके, ताकि ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि पब्लिकली अवेलेबल हो, आपके इंस्टाग्राम से लाइव करना है। तो आपको फाइल में जाना है, सबसे पहले तो इसे सेव करना है। इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले सेव करना पड़ता है और हम इसे सेव कर देंगे जोकर से। ओके, और ये सेव। ओके, तो ये सेव हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे आएगा आपको अपलोड एंड एक्सपोर्ट। ओके, तो आपको अभी इस पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का एक साइज होता है जैसे 4 MB। अभी हमारा साइज काफी कम है, सिर्फ 102 KB है, इसलिए हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम जाएंगे पब्लिश अ न्यू इफेक्ट और अपलोड। ओके, हो सकता है आपकी इसमें प्रॉब्लम आए अगर आप ऑफलाइन हो तो। या फिर इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अपलोड एंड एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट फाइल, और यहाँ पे ARE एक्सपोर्ट नाम का जोकर ARE एक्सपोर्ट आ जाएगा और इसको एक्सपोर्ट कर दो। ओके, तो ये जोकर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हमें इसको अपलोड भी करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, स्पार्क AR हब में। स्पार्क AR हब। आपको जाना है मैनेज इफेक्ट्स में। मेक श्योर कि आप लॉग इन हो फेसबुक से। तो देखो ये जो वेबसाइट है स्पार्क facebook.com/sparkarhub/dashboard। क्योंकि मेरा पहले से फेसबुक से लॉगिन था, इसीलिए ये आ चुका है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे अभी जो हमने जोकर वाला बनाया हमें इसको पब्लिश करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे पब्लिश एन इफेक्ट। अब चूज करना है आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो अभी के लिए हम इंस्टाग्राम चूज करते हैं। लेकिन यहाँ आगे जाने से पहले क्या अभी तक की जो प्रोसेस हुई है वो सबने कंप्लीट कर चुके हैं। क्या सबका ये वाला फिल्टर बन चुका है? ओके, तो उसकी अलाइन तो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर बिना अलाइनमेंट के भी क्या आपका ये फिल्टर बन चुका है? अगर अलाइन नहीं रहे तो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन क्या बिना, यस, क्या सबका ये हो चुका है? क्या हम आगे अभी इसको आगे पब्लिश कर सकते हैं? यस, हम अलाइनमेंट का बाद में देखते हैं, गीतिका एंड तुष्टि। इफ पॉसिबल हम कोई और क्लास ले लेंगे। बट क्या अभी के लिए आपका ऐसा इस टाइप का फिल्टर बन चुका है? यस, ओके, क्या सबका बन चुका है? ओके, ओके फाइन। तो हम जो स्पार्क एयर हब में जाएंगे तो हम पहले इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे इफेक्ट, जो ARE एक्सपोर्ट फाइल जो हमने किया बनाया था अभी। ओके, मैं ढूंढ, यस, ये जोकर नाम की बनाई थी। ये फाइल एक्सपोर्ट कर दिया। हम इसका नाम देंगे जोकर इफेक्ट। और ये कैटेगरी आती है सेल्फीज में। ओके, तो हम सेल्फीज क्लिक करेंगे। और कीवर्ड तो ऑप्शनल है, तो हम सीधे डालेंगे कि जोकर इफेक्ट। और इसके ओनर देखिए, तो इसके टेक्निकलिटी यही है कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए आपको ये आएगा कि व्यू ऑन इंस्टाग्राम नहीं आएगा। तो आपको पहले
एक चूज फाइल में जो आपने जोकर अभी डाउनलोड किया था, डाउनलोड्स में एक थंबनेल टाइप का, ओके, तो एक ये आएगा थंबनेल, और ये पब्लिकेशन डेट, ओके। तो ये जो होता है ना विजिबिलिटी सेटिंग और पब्लिकेशन डेट, एक्चुअली ये जो आप जो भी आप बनाओगे फिल्टर, वो आप पब्लिश कर सकते हो, ओके। तो पब्लिश करने के बाद आपकी जो फ्रेंड या फिर कोई भी आपका दोस्त है वो देख सकता है, ओके। तो ये देखिए इमेज इंक्लूड्स ट्रांसपेरेंसी, तो आपको इमेज में ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो हम इसको ही एज अ जेपीजी एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज जेपीजी। और अगेन हम इसे रिप्लेस करेंगे जो हमने अभी अभी जो फाइल एक्सपोर्ट किया है, कंफर्म। तो ये जो पब्लिकेशन डेट होती है, अगर आप आपका फिल्टर रिव्यू हो जाता है तो फिर आप ये जो फिल्टर है उसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हो, यानी कि इंस्टाग्राम पे आप जो फिल्टर्स देख सकते हो तो आपका और भी लोग देख सकते हैं। तो ये होने के बाद आपको जाना है रिव्यू इन्फॉर्मेशन में, और जो भी रिव्यूअर होगा उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि जोकर फिल्टर मेड बाय, आपका जो भी नाम होगा, मेरा मैंने डाल दिया, ओके। और ये सबमिट करने से पहले आपको करना है सेव। जैसे कि आपने सेव कर दिया तो आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो है टेस्ट ऑन डिवाइस का। ओके, तो अब आपको आ चुका है टेस्ट ऑन डिवाइस, ओके। तो जब आप टेस्ट ऑन डिवाइस करते हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट लिंक मिलेंगी, इसको आप कॉपी कर सकते हो। और कॉपी करने के बाद मैं अभी चैट में पेस्ट कर रहा हूँ। अगर अभी कोई करंटली मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन कर सकते हो और देख सकते हो कि अपना जो हमने जो फिल्टर बनाया है अभी, या हमने जो जो फिल्टर बनाया जोकर वाला, वो अभी लाइव हो चुका है। मतलब आप इस पर्टिकुलर लिंक से, इस लिंक से आप उस पर्टिकुलर फिल्टर को एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो अगर कोई फोन से ज्वाइन कर रहा हो अभी तो आप उस लिंक से ओपन करके देख सकते हो कि वो लिंक काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमें कैप्चर वीडियो डालनी है इसमें, कि हमने जो वीडियो अभी बनाया है, आई मीन जो हमने फिल्टर बनाया है उसका इंस्टाग्राम में कैसा दिख रहा है, तो हम ओपन इन इंस्टाग्राम करके उसको कैप्चर कर सकते हैं और फिर बाद में उसी एक वीडियो को अपलोड करना है कि जो लोग ये, ओके। तो हमने जो फिल्टर बनाया है वो बाकी लोगों को कैसा दिखेगा उसके लिए एक अपलोड वीडियो करते हैं। क्योंकि सिंस मैं अभी फोन से यूज नहीं कर रहा हूँ तो अभी के लिए स्किप कर देता हूँ और इसे सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन ये सबमिट नहीं होगा जब तक आप इन दोनों चीजों को सबमिट नहीं करते हो, ओके। स्टेप 1 और स्टेप 2 जो डेमो वीडियो होता है, अपन अगर हम ट्राई भी करती है अपलोड योर डेमो वीडियो, तो मैं तो अभी अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो सिर्फ ये प्रोसेस इजी है, सिर्फ आपको एक कैप्चर वीडियो करना है इंस्टाग्राम से और एक वीडियो डाउनलोड करके इसमें अपलोड करना है, दैट्स इट, ओके। तो और इससे आपका जो इंस्टाग्राम का फिल्टर है वो लाइव हो जाएगा, ओके। तो अभी तक की किसी को कोई डाउट?
इनके किसी को अभी भी कोई डाउट है? तो फिर हम आगे और देखेंगे कि और कस्टमाइज्ड कैसे बनाए। और हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं अभी तक? नो, आई थिंक किसी का डाउट नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। तो अभी हम देखते हैं और इसको कस्टमाइज बनाने के लिए। तो जैसे कि जिसमें सबसे पहले आपका जो डाउट था इसमें कि ये इमेज नहीं आ रही है, तो पहले वो क्लियर कर देते हैं कि हो सकता है कि आपका जो आर्ट बोर्ड हो वो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा हो, ओके, और आपकी जो इमेज है वो ऐसी है। ओके, तो आपको जो आर्ट बोर्ड जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है रेड लाइंस अलाइनमेंट वाली 1 2 3 4, आपको इतना ही आर्ट बोर्ड रखना है। तो आपको और इजीली समझ जाए तो इसके पहले हम इसे क्रॉप कर देते हैं। पहले हम इतना स्क्वायर बनाते हैं और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क हम इसे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये इतना एक स्क्वायर बन चुका है और हम इसे अब इसके टॉप राइट कॉर्नर पे अलाइन कर देते हैं। और इस जो आर्टबोर्ड टूल जो है जिसका शॉर्टकट है Shift+O, हम इससे कर देते हैं, सॉरी, इस पर्टिकुलर इमेज से अलाइन। तो आपका आर्टबोर्ड अब सिर्फ इतना स्क्वायर जितना ही बन चुका है। अब आपको इस इमेज को ऐसा करना है कि हम कुछ भी इस पे करें वो इमेज सिलेक्ट ना हो, तो हम इस पे करने का Ctrl+2 दबा देंगे। तो अब ये इमेज को हम कुछ भी करेंगे सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अब हमें समझो टैटू टाइप बनाना है कि हमें कुछ टैटू बनाना है। तो हम इस पे पहले जाएंगे टेक्स्ट और हम इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे या फिर क्लिक करेंगे। अगर किसी ने मेरा पहले के सेशन अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि ड्रैग और क्लिक का फर्क क्या है। ओके, तो हम पहले इधर ड्रैग करते हैं और हम पहले इसमें टेक्स्ट लिखते थे। अगर हमें टैटू के लिए कोई टेक्स्ट लिखना है, लेट्स सपोज कि हम अपना नाम ही लिख रहे हैं। ओके, तो हम पहले नाम लिखेंगे, इसको अरेंज कर देंगे और इसका जो फॉन्ट है हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे कि वो टैटू जैसा लगे। ओके, तो या हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। ओके, और इसका जो कलर है वो हम ऐसा रखते हैं कि एकदम डार्क ग्रीन होता है। ओके, हम ऐसा कर देते हैं और हम इसमें कुछ और ऐड करना है, तो हम वो भी ऐड कर देते हैं। हम दूर नहीं रखते, आप इसका जगह आप अपना कोई भी नाम रख सकते हो, नो इश्यूज। और हम इस पे कुछ और टैटू या फिर कोई डिजाइन बनाते हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक सर्कल। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी कोई भी एक डिजाइन है, हम इसे अभी इधर छाप देते हैं। और अगर हमें और इसमें ऐड करना है, पूरा चेहरा ही भरना है, तो हम कुछ और इल्यूमिनाटी की डिजाइन बनाते हैं। इसमें सिर्फ स्ट्रोक रहेगा, एक सर्कल बीच में,
और एक लाइन, और हम इस डिजाइन को भी यहाँ बाजू में ऐड कर देते हैं। या तो अभी के लिए हम जो ये डिजाइन बनाई है, अगेन हमें पीछे का बैकग्राउंड डिलीट करना है, तो हमें पहले अब जो ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल कर देना है ताकि जो पीछे वाला लॉक था वो हट जाए, और हम इसे कर देंगे डिलीट। तो आपके पास ये जो बच चुका है, अब हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज एड टू पीएनजी। ये पीएनजी फॉर्मेट में यूज आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट। ओके, अगेन आपका जो टेक्सचर था फेस मेश का, अब हम इस जोकर के जगह न्यू टेक्सचर जाएंगे और टैटू सिलेक्ट करेंगे। तो देखो जो हमने टैटूज लाए थे वो इस पे ऐड हो चुके हैं, लेकिन इसके क्योंकि बाल बीच में आ रहे तो हम कोई और सिलेक्ट करेंगे। या तो देखो ये जो हमने ऐड किए थे एसेट्स वो ऐड हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हमें फेस मैश में कोई और जो हमने बना चुके हैं, हम सिर्फ आसानी से इसमें टॉगल कर सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा। ओके, अगेन आपको प्रोसेस पता होगा जो अभी आपने देखा कि इसको पब्लिश कैसे करते हैं पब्लिकली। ओके, तो ये हो गया आपका एक बेसिक सा फिल्टर जो आपने लाइव कर चुका है। ओके, तो अभी के लिए वापस से कोई डाउट हो पूछ लो, और फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कोई दूसरे और फिल्टर्स बनाने के लिए। तो किसी को कोई डाउट अभी तक? क्या किसी को कोई डाउट है या फिर हम आगे कंटिन्यू करें अभी? तो अभी तक की जो हमने देखा वो है फेस मेश। अभी आपने देखा होगा कि आपका बहुत बार तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्टर्स में गॉगल या फिर स्पेक्स आते हैं। तो हम अब देखेंगे कि स्पेक्स कैसे लाए। तो अभी इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ओके, तो जो स्पेक्स होता है सबसे पहला कि एक नया 3D मॉडल ही बना ले। ओके, तो एक नया 3D मॉडल यानी स्पेक्स का 3D मॉडल बनाए, या फिर हम कुछ ऐसा बनाए कि वो 3D दिखे। ओके, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम 3D मॉडल बनाते हैं तो उसका साइज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कर नहीं पाते, हम उसको अपलोड नहीं कर पाते, पब्लिश नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी के लिए करेंगे कि हम एक 2D मॉडल से उसको 3D लुक देंगे ताकि उस ऐसा लगे कि वो 3D मॉडल है। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें जो है गॉगल्स पीएनजी जो भी आपको दिखे वो डाउनलोड करना है, क्योंकि ये रेडीमेड है। ओके, तो जैसे अभी ये अच्छा लग रहा है तो हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, सेव इमेज। गॉगल 1। ओके, उसके बाद सेम ये भी अच्छा है तो हम इसे भी डाउनलोड करेंगे, सेव इमेज गॉगल 2। अगेन हम इसे डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आप देख सकते हो ये पीएनजी नहीं है। ओके, और हमें पीएनजी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंट दिखे, ये पीएनजी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, गॉगल 3। और मैं इसलिए ज्यादा आपको डाउनलोड करने बोल रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि हम आगे अभी एनिमेशन देखने वाले हैं
तो एनिमेशन के लिए हम देखेंगे कि कैसा हम एक ही फिल्टर में जा रहे अलग अलग गॉगल्स को ला सकते हैं। ओके, गॉगल 4, और ये अगर आप मेरे साथ में कर रहे हो तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आगे आप छूट ना जाए पीछे कोई। गॉगल 5, तो हमने अभी के लिए 5 कर लिए। आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन अब इसमें ये है कि ये सिर्फ आगे का साइड है, और हमें इसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हो कि इसमें जो बाजू में जो नहीं कि गॉगल के उसके जो स्टिक्स होते हैं वो नहीं आएंगे, तो हमें स्टिक्स खुद बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हम स्टिक्स बनाने के लिए पहले एक नया आर्टबोर्ड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टिक्स लंबी होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे। देन अगेन वी विल हैव टू यूज द पेन टूल। ओके, तो हम पेन टूल बनाएंगे। पेन टूल से और हम इसका फील दे देंगे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक यूनिवर्सली किधर भी अवेलेबल होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, yes, you are ओके, audible. सॉरी यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू था। तो हमने ये जो बना लिया, अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो अगेन फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज टिक, और हम इसे रेंज में यूज करेंगे 2, क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड वाला हार्डबोर्ड से करना है, और हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट। ओके, तो सबसे पहले कि हमने जो फेस में बनाया हम इसे डिलीट कर देंगे अगेन, और ये जो हमने टेक्सचर बनाया इन सब को डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, और फालतू की चीज़ों से हमारे जो स्पेस है वो फिल ना हो, जिसके वजह से ये हो जाता है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो साइज उसका बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा वो जो फिल्टर है वो पब्लिश नहीं हो पाएगा। ओके, तो अगेन ये हम अभी स्क्रैच से बनाएंगे नया फिल्टर, जिसमें गॉगल्स यूज होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि क्योंकि हमें वो फिल्टर फेस पे चाहिए, तो ऐड ऑब्जेक्ट, फेस ट्रैकर, इंसर्ट। तो एक फेस ट्रैकर आ चुका है। अब हमें जो गॉगल बनाने वाले हैं वो फेस पे एज अ पेंट नहीं रहने वाला, बल्कि एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और क्योंकि हम ये एक्चुअली 3D है, लेकिन उस 3D ऑब्जेक्ट को हम एज अ 2D कंसिडर करेंगे, तो हम ऐड ऑब्जेक्ट में जाने के बाद प्लेन करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट नहीं, एक प्लेन ऐड करेंगे। ओके, तो एक प्लेन और इंसर्ट। तो देखो ये जो प्लेन है वो इंसर्ट हो चुका है, सेम, क्योंकि इसमें टेक्सचर नहीं है। अब ये जो प्लेन है ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। तो अब हमें इसके लिए एक चीज करना है कि हमें जो प्लेन है वो हमें फेस के साथ लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन को ड्रैग करेंगे ऐसा, और फेस ट्रैकर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देख सकते हैं जो हमारा प्लेन है वो फेस पे आसानी से जा चुका है, फेस पे चढ़ चुका है पूरा। ओके, और ये हमेशा भी फेस से ही अलाइन रहेगा। अब हमें एक चीज करनी है कि ये जो फेस प्लेन है इस पे मटेरियल नहीं है, पहले सबसे पहले हम मटेरियल ऐड करेंगे, और ये जो मटेरियल 0 है हम उसको नाम दे देंगे गॉगल। ओके, अब ये बन चुका है हमारा गॉगल।
अब आप देख सकते हो कि ये जो प्लेन है हमें इसका चेंज करना है, कि हमें इसका पोजीशन क्या रखना है, साइज क्या रखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले गॉगल। गॉगल में जाने के बाद ये जो टेक्सचर है, हम इस पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको दो आएगा, एक न्यू टेक्सचर और न्यू एनिमेशन सीक्वेंस। तो हमें पहले तो एनिमेशन सीक्वेंस पे देखना है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमेशन सीक्वेंस रहता क्या है। तो अगर आपने कभी कोई स्टिक एनिमेशन देखा या फिर फ्लिप बुक देखा, क्या देखा है आपने फ्लिप बुक, जिसपे हर एक पन्ने पे एक एक फ्रेम बनाते हैं और फिर उसको फ्लिप करके कार्टून बनता है, एक एनिमेशन बनता है, क्या आपने देखा है? तो सबको आइडिया है ना कि फ्लिप बुक क्या होता है? अगर किसी को अभी भी नहीं समझा तो मैं आपको बता दूं। ये होती है फ्लिप बुक, जो आप देख रहे हो कि हर पेज पे एक एनिमेशन होता है और एक एक फ्रेम बढ़ते जाता है उसका। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये होती है फ्लिप बुक। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो हम न्यू एनिमेशन सीक्वेंस पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे चूज फाइल, और हमने जितने गॉगल वन गॉगल टू ये जो किए थे, हम इन पांचों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। तो या तो आप इन पांचों को एक साथ से ड्रैग करो, या फिर पहले एक को सिलेक्ट करो सिंगल क्लिक के साथ, फिर शिफ्ट दबा के रखो और एक 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 नीचे जाते जाओ, तो ये पांचों के पांचों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और इसको करेंगे ओपन। तो ये जो पांच है वो हमारे फ्रेम्स है। ओके, और हम जो इसका फ्रेम पर सेकेंड है हम इसको कर देते हैं 1, ताकि हर एक फ्रेम में एक नया गॉगल है। ओके, और जब प्ले करते हो देखो कि हर सेकंड गॉगल वो बदलते जाएंगे। अगर हम इस पर फ्रेम पर सेकंड बढ़ाते हैं, जैसे 10 कर देते हैं, तो देखो उसकी स्पीड बढ़ जाएंगे। अगर 25 करते हैं तो देखो, हमें एक सेकंड में एक गॉगल चेंज करना है तो हम करेंगे 1। क्योंकि अभी हमें इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हम इसे पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद अभी ये देखो इसकी जो इमेज, जो गॉगल है, ये बराबर से अलाइन नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फ्रेम में वर्क स्पेस में हमारे इस गॉगल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखना कि ये जो है ये मूव पे सिलेक्टेड हो। ओके, तो आपके पास यहाँ पे 3 आ गया होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपको हर एक्सिस से उसको चेंज करना है, जैसे कि ये अभी एक्स एक्सिस पे बराबर आ चुका है ये, या इसको जेड एक्सिस में थोड़ा ऊपर चाहिए तो हम थोड़ा ऊपर करेंगे, और वाई एक्सिस से ताकि वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ओके, ये बन चुका है। अब हम इसको रिसाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है ये रिसाइज का है, स्केल का। तो हम रिसाइज करेंगे कि सबसे पहले हम इसको डायगनली बढ़ाना है तो हम इसको डायगनल करेंगे। अगेन हमें लग रहा है ये उधर से छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए तो हम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेन है तो इसका जेड एक्सिस में कोई वर्च्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्लेन है जिसमें दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका जो जेड एक्सिस है इसको स्केल करने में काम नहीं आएगा। अगेन हम मूव करते हैं तो ही काम आएगा, हम इसे अरेंज कर देते हैं बराबर। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके जो आजू बाजू में अगर हम प्ले करते हैं तो स्टिक्स नहीं है, जो हमने स्टिक बनाया था वो हमें अभी डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें और दो प्लेन्स डालेंगे। अगेन देखिए कि ये बहुत ऑड लग रहा है क्योंकि बहुत आगे है, तो हम इसे पीछे करेंगे यूजिंग द जेड एक्सिस, और इसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे।
अरेंजमेंट में तकलीफ जा सकती है, बट या देखो अभी प्रॉपरली अरेंज हो चुका है ये। अब हमें इसमें एक और प्लेन ऐड करना है, वो है एक और ऐड प्लेन इंसर्ट। अब ये जो प्लेन है हमें इसे इसके एज अ साइड में डालना है, तो हम पहले साइड में करेंगे और इसको करेंगे रोटेट। ओके, और ये जो रोटेट है हम इसे इसके डायगोनल परपेंडिकुलर करेंगे। ये रोटेट हो चुका है परपेंडिकुलर में, और हम इसे करेंगे ऐड। या ये हो चुका है। तो अब हम ये जो प्लेन है इसमें और मटेरियल ऐड करेंगे, और इसमें करेंगे क्रिएट न्यू मटेरियल। अभी जो मटेरियल 0 है हम इसको नाम दे देंगे स्टिक। और ये जो स्टिक है उसमें टेक्सचर हम देंगे और न्यू टेक्सचर। और जो हमने स्टिक बनाया था अभी इसको कर देंगे ऐड। तो अगर आप देख सकते हो तो हमारी स्टिक ऐड हो चुकी है, बट ये उल्टी ऐड हो चुकी है, तो हमें इसको सबसे पहले सीधा करना है। तो हम इसको करेंगे रोटेट। या रोटेट करने के बाद इसको और एडजस्ट करेंगे। हम 2D व्यू में जाएंगे ताकि और क्लियरली दिखे। हम इसे एडजस्ट करेंगे बराबर से। इसका साइज भी ये हमें 3D व्यू में करना पड़ेगा। तो ये वन साइड अरेंज हो चुका है। देखो आपका ये जो अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें भले ही ना दिखे लेकिन आपको इस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में नहीं दिखता क्योंकि वर्क स्पेस में ग्लिच होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये थोड़ा सा और हो चुका है। हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या, और ये हो चुका है। अब आपको एक डाउट होगा कि दिख क्यों नहीं रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अभी भी ये जो प्लेन है वो इंडिपेंडेंट है। हमें इसको फेस में डालना है, तो हम फेस ट्रैकर में इसको ड्रैग करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि अब ये फेस के साथ मूव हो रहा है हमारा प्लेन। अब हम इस फेस के ट्रैकर के साथ ही हम इसे अरेंज करेंगे ताकि अपनी पोजीशन फेस के मुकाबले सिमिलर लगे। ओके, और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। इसमें ग्लिच ये आ रहा है क्योंकि आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब दिखेगा। क्योंकि जो स्पार्क एआई स्टूडियो ये अभी भी इसका बेटा मोड में है। बेटा टेस्टिंग में हमेशा ग्लिचेस आ सकते हैं, लेकिन आपको ये अज्यूम करके चलना कि वो दिख रहा है। ये आपको जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तब आपको कम्प्लीटली दिखेगा। ओके, तो ये जो हमारा फिल्टर है अब वापस से लाइव बन चुका है। हर टाइप के गॉगल इसमें अपने आप ऐड होते जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर, अगर इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो फाइल, अपलोड एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे कैलकुलेट होगा इसके एसेट्स के 4 MB के अंदर है या नहीं। अगेन इसको एक्सपोर्ट फाइल, और हम इसका नाम दे देते हैं गॉगल एंड सेव।
इससे हो चुका है। अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर स्पार्क एआर हब, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर इसका काम हो चुका है। हम वापस से जाएंगे पब्लिश एन इफेक्ट। देखो जो हमने अभी बनाया था जोकर इफेक्ट, वो इधर दिख रहा है उसकी स्टेटस की नॉट सबमिटेड या फिर नॉट विजिबल। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपको सब अच्छे से दिखेगा। फिर अगेन पब्लिश एन इफेक्ट, इंस्टाग्राम चूज फाइल, आपने जहाँ भी उसको एक्सपोर्ट किया उधर, और ये था मेरा गॉगल, तो हमने गॉगल कर दिया। अगेन इसका हम नाम दे देंगे जो पब्लिश होने के बाद दिखेगा। कैटेगरी अगेन सेल्फीज, नो फैंडम ओनली सेल्फीज। कीवर्ड में भी सेम, सनग्लासेस। आइकॉन जो भी आप चाहे। रिव्यू इंफॉर्मेशन में भी आप कोई भी टाइप कर सकते हो, और एक सबमिट कर सकते हो, और ये आपका लाइव हो जाएगा। सेम अगर आप सेव करते हो तो आपको टेस्ट ऑन डिवाइस का एक ऑप्शन आ जाएगा, उससे वो लिंक से आप किसी को भी शेयर करोगे तो वो ओपन कर सकता है। अगेन ये टेस्ट ऑन डिवाइस आ चुका है, और नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद मेरा स्लो चल रहा हो, लेकिन आपके इसमें जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे जो लिंक आएंगी आपको सिंपली उसे कॉपी करके किसी को भी सेंड कर देना है, और वो आपका फिल्टर यूज कर सकता है। दैट्स इट। तो अभी तक के किसको कुछ डाउट? क्या किसी को अभी तक कोई डाउट है, या फिर किसी को लग रहा हो कि बहुत फास्ट हो गया, कुछ रिपीट करना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो।
ओके, तो मैं रिपीट करूँ? ओके, तो सबको पूछ रहा हूँ मैं, अगर किसी को डाउट है या फिर किसी को लगा कि फास्ट हो गया, मुझे रिपीट करना चाहिए, तो अभी बता दो ताकि मैं रिपीट कर पाऊँ। ओके, तो स्टीव, मैंने अभी अलाइनमेंट का बताया था, वो क्या आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया था? कि मुझे एक बार कॉमनली बता दो कि अभी तक की जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है या फिर कुछ फास्ट हुआ हो, ताकि मैं रिपीट कर पाऊँ। प्लीज रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे पता चले रिपीट करना है या नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैं, यू आर ऑडिबल। अभी क्या ओके, मतलब आगे कंटिन्यू करना है ना, क्योंकि टाइम या ओवर हो समथिंग एल्स? चुका है। अभी कुछ और भी बताना है? अभी के लिए तो टाइम ओवर हो चुका है, यस। क्योंकि आगे के और भी है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे अगर कुछ मिस हुआ होगा आपसे तो। अगेन, थैंक यू। और ये कहना है कि ये तो सिर्फ बहुत ही बेसिक था। आगे और बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि आपने वो फिल्टर देखा होगा स्नैपचैट वाला, वो भी बनाना हम सीख सकते हैं, लेकिन जो कि हमारे पास अभी टाइम का कर्फ्यू है, हम इसे आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि आगे अगर कुछ और सेशन हुए तो हम तब कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को अभी तक भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं, कल नहीं है, क्योंकि ये रीजनल समिट का पार्ट है। अभी 4 PM को दो होने वाले हैं। सबसे पहला है ऑल अबाउट यूपीएससी, एक एक्स आईएएस ऑफिसर है। वो आपको एक बताने वाले हैं कि
अभी जो 4 बजे होने वाला नेक्स्ट क्लास, उसमें वो एक्स IAS ऑफिसर बताने वाले यूपीएससी के बारे में कि कैसे क्रैक करे, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। और 4 बजे एक और सेशन है पैरेलली, वो है लिंक्डइन प्रोफाइल का, हाउ टू बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो आप ज्वाइन कर सकते यस हो। इस हाँ एक्चुअली हाँ यस 4 बजे से हमारा है एक्स ऑफिसर का है, वो बताएंगे ऑल अबाउट यूपीएससी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद 4:30 से है हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। यार की नेक्स्ट क्लास अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप सबको इंटरेस्ट हो तो हम जल्दी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या श्योर बिल्कुल, अगर जो लोग भी अभी कर रहे हैं और उनको इंटरेस्टेड है तो हम इसे आगे प्लान करेंगे, इसे इसका एडवांस बताने का। AR में और बहुत कुछ है, जैसे कि जो डॉग फिल्टर है, जब आप माउथ ओपन करते हो तो फिर एक जीभ आती है, वो सब भी हम कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड रिमूवल का भी है, हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो हम बाद में कभी भी अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए स्टे ट्यून। एंड अगेन एज ए रीजनल हेड ऑफ बिहार में कहना चाहते हो कि अगर आप बिहार के किसी सिटी से हो इंस्टेड ऑफ हाजीपुर, क्योंकि हाजीपुर में पहले से चैप्टर है, लेकिन अगर आपको बिहार में आपका खुद गर्ल्स के पर कोई चैप्टर ओपन करना है तो bit.ly मैं आपको लिख के बताता हूँ। bit.ly/gs बिहार, ये लिंक है। अगर आपको अपने सिटी में चैप्टर खोलना हो, या फिर आपको आपके कैंपस में आपको कैंपस हीरो बनना हो, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, या फिर ये मेरा कांटेक्ट है, आप मुझे डायरेक्टली इस कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर। अभी अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अगर आपको बिहार से हो, अगर आप ओनली फॉर बिहार स्टूडेंट्स, अगर आप बिहार से हो और आपको अपना सिटी में चैप्टर ओपन करना है, या फिर आपको अपने कॉलेज के लिए आपको कैंपस हीरो बनना है, तो आप मुझे या तो इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। और आप जी भर के मुझे स्टॉक कर सकते हो लिंक्डइन या फेसबुक पे, आई डोंट माइंड। या एंड थैंक यू। अगर आप अपना फीडबैक दे सकते हो चैट सेक्शन में कि कैसा रहा, तो हम देखते हैं आगे और प्लान कर सकते हैं। सॉरी टू स्टे फास्ट था, लेकिन हमें टाइम कर्फ्यू मेंटेन करना था, क्योंकि आगे और सेशंस है और हमें उसको मेंटेन, सेशन के बीच में कुछ और ना हो जाए, इसलिए सॉरी मेरे तरफ से कि फास्ट था। बट हम ट्राई करेंगे कि आगे थोड़ा स्लो जाए और टाइम कर्फ्यू ना रहे। Yeah, again thank you everyone for joining. बाय एवरीवन। अगर टाइम मिले तो हम अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।